मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई एक आदि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में हमें बताइए। 2-3 लाइफ का मुझे बहुत इंटेंसली अनुभव हुआ ध्यान में। एक रिसेंट लाइफ में तो हमारा थ्रोट कैंसर से मृत्यु हुआ। आपको कुछ ना कुछ विजन्स जब आप पहले ध्यान में बैठते थे तब भी आते थे? Many years ago only I used to see the image। वहाँ आनंद जी का एक अच्छे से आर्ट्स होते थे, मुझे वो आर्ट्स पहले ही आते थे, जो देवी का रूप, क्योंकि मैं देवी शक्ति बोला ना ऑलरेडी, बाला त्रिपुरा एनर्जी से जुड़ती थी ना, तो देवी विजन्स आना, कम्युनिकेशंस आना, लाइट ज़्यादा तक लाइट बहुत अट्रैक्ट करती थी, लाइट मैसेजेस आता था मुझे, लाइट कम्युनिकेशन, इवन गॉडेस यूज्ड टू कम इन गोल्डन लाइट्स एनर्जी। दीप्ति जी, आपको पति जी से बहुत कुछ मिला, तो अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इतना कुछ लिया, अब उसको आप आगे कैसे बांट रही हैं? One day in latest Dhyana Mahachakram, I think he told create once for experience you build, ऐसे भी बोला एक। तो मैंने जाने के बाद सर बॉडी विकेट करने के बाद मुझे गोल्डन पिरामिड्स का विजन आया कि देवी शक्ति से और हायर डिवाइन फेमिनिन को एक्टिव करने के लिए अर्थ में सम हायर डेंसिटीज से आ रहा है वो मैसेज, एंड क्रिएट गोल्डन पिरामिड्स। थैंक्स टू मोदी जी भी एक योगी जैसे है, वो जो काम करते हैं वो भी बहुत, ही इज़ ऑल्सो वेजिटेरियन, शाकाहार बहुत प्रमोट करते हैं। मोदी जी तो स्वच्छ भारत बनाए, हम तो सोचते हैं ध्यान भारत बनाना है। तो अब हम जानना है इतना कुछ वन डे महाचक्रम, आई थिंक ही टोल्ड बोला एक, तो करने के बाद मुझे गोल्डन की देवी शक्ति से और हायर डिवाइन फेमिनिन को एक्टिव करने के लिए अर्थ में सम हाई मैसेज। मेरा ये चाइल्ड पैदा होने से पहले मेरा वाइट लाइट से हमारा गर्भ में आया, ऐसे अलग अलग अनुभव हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। तो रात 2 to 4 हमेशा हमको एक्टिवेशन होते थे, लिखने का ध्यान जो भी आता था मैं लिखती थी, ऑलवेज हैड जर्नल राइटिंग एंड बुक रीडिंग हैबिट। सो 15-16 में माई एनर्जी शुडंट गेट वेस्टेड, అంటే ऐसे मैं माई एनर्जी लिखा, उसके बाद वुमन एनर्जी लिखा, वो स्वादिष्टान ऐसे सर्कुलर ऐसे कुछ एक्टिवेशन होके मैं वो लोगो बना दिया। शरीर को छोड़ने का उतना इच्छा हो रहा है, नॉट आउट ऑफ डिप्रेशन और एनीथिंग, दैट आई क्रॉस्ड, आई हैड मोर एनर्जी, आई एम डूइंग एवरीथिंग क्रिएटिवली, जब भी आई एम ओवरकमिंग चैलेंजेस, आई एम डूइंग थिंग्स। बट उस समय तो ऐसा लगा फाइनल मुझे सत्य पता चलना, अभी अगर मेरे लाइफ में गुरु है तो भी आज पता चलना, नहीं तो मैं ये शरीर को छोड़ूंगी। मैंने अम्मवारू गॉडेस को बताया, यू गाइडेड मी ऑल दिस वेल, नाउ बस आई एम गोइंग अवे। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः दीप्ति रेड्डी जी से मिलेंगे। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को वुमेन एनर्जी के साथ जोड़ दिया, पूरी तरह से जो भी जिसमें भी वुमेन की भलाई हो, एक वुमेन सिर्फ स्त्री के रूप में नहीं, स्त्रीत्व एनर्जी के रूप में भी, चाहे वो पुरुष के अंदर हो चाहे बच्चों के अंदर हो, उसको आगे लेकर जाना है, कैसे लेके जाना है। उनकी एक सिलेक्शन विकसित भारत में यूथ आइकॉन के रूप में भी हुई। किस प्रकार एक लीडरशिप के माध्यम से वो अपने आप को विकसित करते हुए आगे और भी पूरे संसार के अंदर कैसे दुनिया को जागरूक करती हैं, तो उन्हीं से जानते हैं उनकी सुंदर यात्रा को। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दीप्ति जी। नमस्ते जी। दीप्ति जी, सबसे प्यारी चीज़ तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पति जी के साथ कब और कैसे मिले? वो तो सबसे प्यारी चीज़ है, सही बोला आपने। तो जैसे कि मैंने बोला 11 में फर्स्ट टाइम मिला पर विश्वास नहीं किया। 12 में मेरे में थोड़ा ये कुंडलिनी अवेकनिंग ये वो प्रोसेसेस चल रहा था। मैं ज़्यादा तक जान लेती थी कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग है, क्योंकि ऑलरेडी तब तक हम रिसर्चर थे, इंटरनेशनल कुंडलिनी रिसर्च से जुड़ा हुआ था। सो उस टाइम अजीब सा हमारा में एक्सपीरियंसेस होता था, जो बैकबोन से भी हमारा सेक्सुअल एनर्जी का चेतना होता था। हम देखते थे टिपिकल टीनेजर्स में वो हार्मोनल बिहेवियर हमारे में नहीं था। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था। उस टाइम तक मैंने इडिया इको लिविंग रख लिया। मेरे ऑफिस में हम डार्क रूम मेडिटेशंस भी करते थे, 3-3 दिन ऐसे अकेले बैठ के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अखंड ध्यान जैसे करते थे। तो बाहर भी नहीं आते थे, जस्ट वॉशरूम वाटर एंड ऐसे भी। तो उस टाइम में ये
शायद ये देवी शक्ति का चेतना जो है हमारा में अवेकनिंग ऑफ सर्पेंट एनर्जी जैसे वो हो रहा था। उस समय में मैंने इंटरगैलेक्टिक फेडरेशंस कम्युनिकेशंस के बारे में सुनना, एक एस्ट्रली एक्सपीरियंस किया कि हम कुछ शेयर कर रहे थे, उधर से बीच कुछ लीडरशिप रोल चल रहा था। शायद मैंने उस टाइम पत्रिजी जी सर जैसे अलग-अलग मास्टर्स को भी उधर देख लिया उस टाइम। वो अनुभव बहुत डिफरेंट था। उस टाइम मैं जानती भी नहीं थी कि ये एस्ट्रल ट्रैवल से ये है, पर ये ज़रूर जानती थी कि ये कॉस्मिक एक्सपीरियंसेस जो है। पत्री सर का क्या हुआ, ये 11 के बाद 12 टू 13 लाइक मैंने बोला बहुत अलग-अलग सा मास्टर्स से मेरा ज्ञान से, हिमालयन मास्टर्स से, नॉलेजेस से जुड़ रहे थे। 18 में एक दिन मैंने बोला सैचुरेशन, आई डिडंट वांट एनीथिंग, डिटैच्ड विथ एवरीथिंग। अजीब सा एक वैरागी, सब कुछ है मेरे पास फिर भी कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे है एक स्थिति। उस रात को 2 टू 4 के उस टाइम आई थिंक मुझे बॉडी विकेट करने का ऐसा लगा, आज आज मेरा सत्य जानना है, आज मेरा गुरु को जानना है, नहीं तो मैं बॉडी विकेट करूँगी। क्योंकि एक पूरा संकल्प लिया, गॉडेस को भी बोल दिया कि आप इस समय तक गाइड के हो, मैं छुट्टी दे रही हूँ अभी। उस रात को पत्री जी का दर्शन हुआ मुझे एस्ट्रली। ही केम एंड वाइट कुर्ता में ग्रीन मैदान में ऐसे आके वो बोल रहे थे, हम ऐसे जंप ऑफ नहीं तो करे थे, वो फिर बॉडी में रख रहे मुझे, ऐसे एक एक्सपीरियंस हुआ। देन अनदर एक्सपीरियंस, अनदर क्लियर विथ क्लैरिटी, एक इमेज जैसे इट वाज लाइक अनदर डायमेंशनल एक्सपीरियंस। उस समय तक इस जन्म में पूर्व जन्म में जो भी गुरु परंपरा है मेरा, एक बस में जा रहे, तो पत्री सर हमारा वो बस को रुक के हमको वो बस में बैठा के वो बैठे, ऐसे एक एक्सपीरियंस हुआ। देन आई केम बैक टू माई बॉडी एंड देन आई वोक अप, वॉट एवर वेक अप मतलब इन टू द रियल वर्ल्ड और फिजिकल बॉडी वर्ल्ड, सॉरी। देन आई केम एंड immediately I remembered one Urvashi was there at that time. She used to tell, I met Patri sir, this lot of things. तो मैंने बोला कहाँ है ये पत्री सर, आपका बहुत बोलते थे ना उसके बारे में, तो हम जाएंगे बोल के। उस टाइम में एक डिनर कॉन्वर्जेशन में वुमेन एनर्जी में मुझे याद आया कि मैं ऐसे बोला, ओहो आपका गुरु है, उसको तो ब्रांडिंग नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसे मैंने कुछ रूडली कुछ कॉन्वर्जेशन बोला कि मुझे याद आया। वो कॉन्वर्जेशन मुझे उस टाइम याद आया। मैंने उनको कॉल किया और बोला हमको लेके जाओ उनके पास। तो हम गए सुबह से, मैंने बहुत दिनों से अच्छे से खाते नहीं थी, सोते नहीं थी, ऐसे होता था वो 15-20 डेज से ऐसा हो रहा है, क्योंकि सत्य जानने का इच्छा बहुत ज़्यादा होके, तो बॉडी एक अजीब सा था उस दिन। फिर भी मैंने हम उनको वो ड्राइव किया, मैंने गया। आफ्टरनून टाइम तक हम पत्री सर को ढूंढते रहे, कहाँ है, फ़ोन कॉल्स करते। ध्यान जगत कुछ ऑफिस में है बोल के बोला। फर्स्ट वी वेंट देयर, आफ्टर दैट दे सेड इधर नहीं है, कहीं और गए, मैं उधर भी गए, फिर उधर बोले उधर नहीं गए, अब भी चले गए, उधर भी गए। लास्टली हम जो थोड़ा साईं बाबा से पहले से जुड़े हुए थे, बोले थे ना बचपन में भी हमारा मार्क्स बताते थे, सब कुछ, इवन किसको मैरी करना है, किसको करना, सब कुछ इंटरेक्शन। सो हमको आफ्टरनून हमेशा खाना खिलाते थे दत्ता टेम्पल्स में, नहीं तो मैं खिलाती थी किसी को। वो एक सिम्बॉलिज्म था मेरा गुरु और फ्रेंडशिप के सामने। उस दिन क्या हुआ, आफ्टरनून करेक्ट लंच टाइम में मैं पहुंची, पत्री सर ऐसे सोए हो रहे थे एंड लाइक एज आई एंटरिंग ही हैज़ अ वे ऑफ सीइंग ना, ऐसे देख रहे थे और बोले थे कम एंड ईट, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, कम एंड ईट। तो पहले मैंने खाना खाया, वो खाते समय हमको अनुभव हुआ कि साई बाबा, द दत्ता तत्वास गुरु तत्वा साई बाबा बॉट मी हियर। तो फर्स्ट फूड आई एट फूड, देन ओनली आई केम टू कम्युनिकेशन। सर सबको समबडी टोल्ड अबाउट मी आई थिंक, और एक रूम में बिठाया, एक हाफ एन आवर कुछ नहीं, नो कम्युनिकेशन, नथिंग, आई एम ऑल्सो इन साइलेंस लाइक दिस एंड लाइक वाटर वाटर वाटर, అంటే हीलिंग हो रहा था बहुत सारा। सो पूरा मेरा हीलिंग होने के बाद, रोना सब कुछ होने के बाद, मैं क्योर हो रही भी नहीं पता, एक्चुअल वो रोना नहीं, अंदर से जो आ रहा है हीलिंग बाहर आ रहा था। तो देन आई सेड सर आई केम हियर नॉट बिकॉज आई एम अफ्रेड, नॉट बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम्स, नॉट बिकॉज आई, देन ही सेइंग आई नो आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई एम वीक, लाइक दैट आई एम टेलिंग। देन ही सेड आई नो। देन सब कुछ होने के बाद मैं शांति में आ गई और आनंद आनंद आने लगा, एज इफ सम सोर्स के पास, व्हाई आई एम फीलिंग सो हैप्पी ऐसे। देन आई गॉट रिलैक्स्ड। देन सर सेड मैडम, लाइक ही हैज़ अ वे ऑफ, एक अजीब तो तरीका था उनके बात करने का भी, जो मास्टर जिस लेवल में था ऐसे बात करता था वो। सो ही टोल्ड मी, आई वाज वेटिंग ऑल दीज इयर्स फॉर यू, यू केम नाउ, come, like that. And he gave a statement, maybe that another sentence he used, that I was waiting for years for someone or generations for someone to say me that. So he said something like, you are I always believed this, but no one put it in the words. You are a divine being who come for a human experience. So like that he was telling that
आप उधर से आए, इधर आए, अभी हमारा అంటే आई वाज वेटिंग फॉर यू टू डू दिस वर्क एंड यू वर कमिंग फ्रॉम दैट हायर बीइंग, जैसे एग्जैक्ट सेंटेंस मुझे आज याद नहीं है। सो मैं बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुझसे ये बोले, कि मेरे ऑलरेडी एक विश्वास जो था कि मैं कोई स्टार सीड से नहीं तो कोई किसी से कहाँ से आई और अर्थ में वर्क करने आई। ये शब्दों में पत्री सर ने री-एस्टैब्लिश किया मुझे, बोलते हुए आप उधर से आए हो, इधर काम करना है और हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। Then it was like amazing and I just wait and then that was the first time sir then what you will do next हमको घर भी नहीं जाना था उस टाइम, ऐसे मानसिक स्थिति था। तो उसने बोला हम पिरामिड हम आएंगे आपके साथ, ऐसे बोला। ही टुक मी इन द कार, ही वाज सिटिंग हियर एंड पीछे बैठा के चलो पिरामिड चलो कैलासपुरी चलो बोल के लेके गए। और उस दिन उस टाइम तक मैंने ओशो अलग अलग बुक्स पढ़ा ना, जब मिरर में सर को देख रहे थे ऐसे जा रहे थे, हमको उसमें ओशो दिख रहा था और अदर मास्टर्स दिख रहा था, तो साईं बाबा दिख रहा था, अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हो रहा था वो मिरर में। और बिल्कुल पीछे बैठे हूँ मैं, सर अलग-अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझे, मैं समाधान दे रहे थे मतलब। और नहीं तो ही वाज़ टेलिंग समथिंग, एक स्पेशल जर्नी था, फर्स्ट टाइम जर्नी टुक टू कैलासपुरी। सम इको इवेंट वाज़ गोइंग ऑन दैट डे, सम इनॉग्रेशन। इमीडिएटली ही टोल्ड मैडम इनॉग्रेट दिस एंड ही टोल्ड शी विल बिकम अ इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट मेंबर इन आवर पीएसएसएम, ऐसे कुछ बोल रहा था। एंड हमको अजीब लगा क्योंकि उस टाइम तक 7 मास्टर्स जर्नी हो गया, कल्ट्स देख लिया, हमको कुछ कल्ट नहीं चाहिए था। हमको कुछ ऐसे सिस्टम फॉलोवर्स का सिस्टम नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, ये भी ऐसे कर रहे हैं एंड मैं उधर से चली गई एंड आई वाज़ नॉट रिसीविंग हिम। उधर चली गई और थोड़ा दूर-दूर बैठने लगा। तो सर फिर बोले, फिर आके पास में बैठ के चेयर बिठाए, बिठो बोले, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो बोल के। फिर वो मैं थोड़ा दूर करके चेयर में बैठ के ऐसे मौन में बैठ रहा था ऐसे। उस टाइम में पूरा वुमन कुछ हो रहा था, नवकांत था उधर, फर्स्ट टाइम मीटिंग। वो बोला मैं मैडम थोड़ा पॉपुलर है, ये वो करती है, ब्रांडिंग अच्छे करती है कंपनीज के बारे में, वो बता रहा था इंट्रोडक्शन। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद अदर्स। सो मैं भी वो विलास देख रहे थे, अर्थ देख रहे थे, मतलब मुझे then Patri sir told show her pyramid, take her into Shiva pyramid, and I went to the Shiva pyramid. Go and meditate, he said. By the time, like I said, Anapana said, like श्वास क्रिया तो जानती थी, तो अंदर गए, how is the energy, he asked. बिल्कुल भी चेयर डाल के शिवा पिरामिड का उस टाइम इतना कंस्ट्रक्शन ये वो नहीं था, बैठ के वेट कर रहे सर। अरे ये ऐसे क्यों वेट कर रहे? देन बाहर आके हाउ वाज द एनर्जी? देन आई सेड या इट इज गुड, बट हमारे अंदर में ये फेमिनिटीज जो ज़्यादा होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन फीमेल वाला बिलीफ सिस्टम्स, तो इमीडिएटली मैंने बोला पार्वती पिरामिड का है। पार्वती नहीं होता आपके पास? ऐसे नो, वी हैव ऑलवेज पार्वती पिरामिड ओनली फर्स्ट। देन ही सेड दैट इज पार्वती पिरामिड। देन अगेन आई वेंट देयर, सो ही टोल्ड मेडिटेट देयर आल्सो। देयर आई गॉट द सेम विजन व्हिच आई गॉट व्हाइल आई एम लीविंग माय, जब हम सिविल सर्विसेज छोड़ रहे थे, जो मैसेज मुझे आया, बहुत महिलाओं के साथ काम कर रहे, एक लीडर बन रहे, नहीं तो प्रकृति के साथ कर रहे, सेम विजन्स मुझे 12 में जो आया, देखिए 12 भी नहीं, 10 टू 11 बीच में ना मैंने सिविल्स छोड़ा। सो 10 टू 11 बीच में जो आया, 18 इधर आ रहे पिरामिड, पार्वती पिरामिड में। सो इट वाज री एस्टैब्लिश कर रहा था कि आपका जर्नी अलग है। तो ये पति सर का वो फर्स्ट डेट है। बाहर आने के बाद फिर चेयर डाल के उधर बैठ के क्या एक्सपीरियंस है, एनर्जी कैसे हम पूछ रहे, ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। Then I understood something. I got the vision now, that same vision I am getting. Then I said, sir, now what to do? Because I am थक गई ऑलरेडी, इधर तक आई, बॉडी विकेट करने के बाद आप अंदर रख के फिर लेके आ रहे, ऐसे लगा। तो ही सेड, मैडम आई डिड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मेडिटेशन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हमने बोला बाप रे बाप, 1000 ऑफ ईयर्स हम तो नहीं कर सकते, अभी थक गए। तो ही सेड नो प्रॉब्लम, यू राइड ऑन माई शोल्डर्स लाइक दिस। बोला हमको अजीब सा रिलैक्स लगा, हम मैं ही टोल्ड राइड ऑन माई शोल्डर्स नाउ। तो आई ऐसे रिलैक्स लगा। देन ही सेड कम टू विलास, चलो लेट्स ईट फूड एंड उधर कुछ चपाती बना दिया और सर ऐसे लेटे हुए थे। सो ऐसे वाइट कुर्ता वाइट ऐसे पहने थे, पूरा रूम में ऐसे लाइट जैसे लग रहा था मुझे, एनर्जी जैसे, बॉडी जैसे नहीं लगा। सर ऑब्वियसली इज लाइक एनर्जी ओनली एंड नथिंग, लाइक ऐसा अजीब सा सब लोग आ रहे हैं, पैर का ऐसे। हमको ना पहले से भी पैर छूना है वो उतना पसंद नहीं था, दो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू गुरु तत्व पीपल टीचर्स, जल्दी से नहीं आता था वो मेंटालिटी भी। सर भी ऐसे किसी को मत करो ऐसे बोलता था ना उस दिन। फिर भी हमको ना उसका पाव देख के, गुरुपाद जैसा, हमारे दत्तात्रेय में गुरुपाद का विशेष बहुत, गुरु चरित्र में भी विशेष होता है ना। आई फेल्ट सो मच लव सीइंग द लेग, वाइट है, सॉफ्ट है, टच करने का मन नहीं कर रहे। सो आई वेंट देयर एंड suddenly attached. Even today I don't know why I said that sentence. I realized it after sir vacated the body. Why on my first day, why I felt like that, why I said the first word touching guru, whatever, pad and all na. So like what I got is, when you are, कितने लोगों को वॉक करते करते मेडिटेशन सिखाया होगा, कितने लोगों को वेजिटेरिज्म आपने सिखाया,
कितने जब आपका पाँव रुकेगा, तब मेरा हाथ को शक्ति दो बोल के मैंने टच किया। सी जनरली ऐसे कौन बोलता है? फर्स्ट टाइम गुरु के पास जाए, वी विल टेक एनर्जी। बट इन माय माइंड अचानक से ये वर्ड आ गया, जब आपका पाँव रुकेगा, जब मेरा हाथ में शक्ति आएगा, ऐसे आया। एंड इट वाज लाइक इलेक्ट्रिक करंट लिटरली, एंड लाइक सम फ्लो ऑफ एनर्जी, सर्ज ऑफ एनर्जी, ऐसे अचानक सा ऐसे हो गया। मैं ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे ठीक है जो भी हो। व्हाई नाउ आई रियलाइज व्हाई आई सेड दैट इज आफ्टर सर वेकेटेड बॉडी, माय गोल्डन एनर्जी पिरामिड विजन केम एंड माय वर्क स्टार्टेड। वुमेन एनर्जी मेडिटेशन सर्किल केम आफ्टर सर वेकेटेड बॉडी। जब पाँव रुक गए ना फिजिकली, तो पाँव तो मेरा हाथ में शक्ति आ गया, शायद पता नहीं। सो फर्स्ट डे फिर भी मैं उनको जज कर रही थी उधर बैठ के, फिर भी माइंड, ह्यूमन माइंड ना, हाँ ऐसे ही बोलते, शायद इसके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है, शायद ये न्यूज़ में जैसे बोले वैसे स्पिरिचुअल गुरु है, हु नोस। Suddenly someone is telling, at that time sir didn't have some current bill, they didn't pay, so they cut off current. So कुछ मनी एग्जाम्पल बोल रहे थे कि ताकि मेरे विश्वास आए कि उनका बैंक अकाउंट में मनी नहीं है। फिर भी मैं बाहर गई, ठीक है, आई फेल्ट लाइक दिस ऑल दिस थिंग्स, बट टुमारो आई विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो, एंड आई एम टेलिंग आई विल लीव सर एंड आई एम गोइंग आउट। एक अजीब सा सिचुएशन हुआ इस दिन। उस दिन पत्र सर का मदर को कुछ होना, हमको हॉस्पिटल लेना पड़ा, कुछ क्रेडिट कार्ड इशू, कुछ डिस्कशन आ रहा था, टू री एम्फसाइज मी कि ये मनी गुरु नहीं है, इसके पास ऐसे बंडल मनी नहीं रखते वो कोई भी अकाउंट्स में। दैट आई सॉ पर्सनली आफ्टर पीएमसी जर्नी, दैट ही नेवर हैड एनी अटैचमेंट वाइल ही वाज वेकेटिंग बॉडी ऑल्सो। सिंगल अकाउंट में भी वो ऐसे मनी के जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, क्योंकि हम कम्युनिज्म में थे ना, तो थोड़ा पहले से फैमिली मनी अक्यूमुलेटिंग गुरुज को जज करते ना जनरली। पर टू शो दैट आई एम नॉट दैट, that night an incident happened. I had to take their mother to the hospital on my something, not because sir ज़्यादा तक डॉक्टर्स मेडिसिन अंदर से हील करो बोलते थे ना, ऐसे एक इंसिडेंट बना दे to show me that there was no need of he is not money accumulator। उस रात हम चले गए। दीप्ति जी, जैसा कि अभी तक आपके पति जी के साथ बिल्कुल पर्सनल अनुभव, और वो भी बहुत डीप रूटेड अनुभव आ रहे थे, तो अभी पति जी के साथ आप और भी आगे रास्ते पर चलते रहे, पीएमसी तेलुगु में भी काम किया, तो हम आपसे उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। ठीक है, ये सर का फर्स्ट मीटिंग के बाद एक लेडी लेजेंड्स अवार्ड आया मुझे। उस दिन कॉल आया कि पत्री सर आपको बुला रहे हैं। ऑलरेडी मैं भी ये वुमेन एनर्जी ये सब कुछ करके एक थोड़ा ब्रेक मोड में थी, शिफ्ट चाह रही थी, तो उसी टाइम में सर ने मुझे बुलाया और बोला, वो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस, सर कॉल्ड इन टू रूम एंड सेड, मैडम यू हैव टू वर्क फॉर पीएमसी, आप ब्रांडिंग जो भी करते हो, आपका नॉलेज जो भी इधर कंट्रीब्यूट करना है। एंड सर के ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम को किसी को चेक दिया, वो मुझे ही दिया। सो एवरीबडी से दैट लेटर ऑन। सो इसने बोला, मैडम का सर्विस फ्री नहीं लेना, वो एंटरप्रेन्योर है फर्स्ट टाइम, అంటే ही टोल्ड यू वर्क फॉर 6 मंथ्स, विल पे यू ऑनरोरियम एंड ऐसे कुछ बोला। एंड उस दिन सबको बाहर बैठ चला के एक रूम में उसने ऑफिशियली अनापानासती सिखाया मुझे, फ्लूट ऐसे बजाते हुए। एंड बहुत अच्छा वो अनुभव। एंड आई लाइक आफ्टर आई ओपन माई आई सेड, मैडम आई एम द मोस्ट एनलाइटेंड पर्सन वॉकिंग ऑन दिस अर्थ। देन आई सेड, आई नो सर, because by the time I know it, how I came into the Vairagya and how he met me the few days before and how he's calling me when I am looking for a shift of work and truth. I want to be in the truth path. I want to prioritize other works now. That time he came. After that triple pregnancy वाला surgery भी हो गया था। घर में भी मैंने husband को बताया कि I will prioritize what I want to do from the soul only now onwards। दो मैं वैसे ही करती थी बचपन से, पर अब more। दैट्स व्हेन ही टोल्ड प्लीज़ कम। एंड पीएमसी लोगों से शुरू होके हमारे ऑफिस से वो वुमेन एनर्जी ऑफिस ही है, बाद में थर्ड फ्लोर भी अभी है उधर। ठीक है, एनीवे उधर जर्नी स्टार्ट हो गया। हर दिन सर आते थे मॉर्निंग 11 to 6 ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट बैठते थे। एंड बोर्ड मीटिंग्स, रेवेन्यू मॉडल्स, बिजनेस मॉडल, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, व्हाटएवर अलग अलग चिंतना चल रहे थे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाए, क्योंकि हमारा पास थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है बोल के जुड़े हुए थे। पर हमको वो सब कुछ मायना नहीं पड़ता था, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ डायरेक्टर हूँ, कहाँ पॉलिटिक्स, मुझे वो पॉलिटिक्स नहीं देखना है। बहुत जन्म में देख लिया, बहुत जन्म में पावर देख लिया, मनी देख लिया, क्योंकि बीच में हमको बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए थे। बाद में क्या बोलते, आई न्यू माई अदर लाइव्स एंड ऑल ऑल्सो, सो आई वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। यहीं पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई एक आदि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में हमें बताइए। 2-3 लाइफ का मुझे बहुत इंटेंसली अनुभव हुआ बाद में ध्यान में। एक रिसेंट लाइफ में तो हमारा थ्रोट कैंसर से मृत्यु हुआ। हमारे उस टाइम में 2 वाइफ्स थे। ऐसे अनुभव हुआ कि जब हमारे डेथ बेड में थे, वो मैंने देखा। ये देखने के वजह भी एक
छोटा सा पास्ट लाइफ रेग्रेशन का एक सेशन मैंने लिया जस्ट अनुभव के लिए, सच में मैं देख सकती हूँ कि नहीं, और बाद में वो ध्यान में आने लगे। ये एक मेल बॉडी का मैंने एक्सपीरियंस किया, पर मेरा बहुत ओल्ड सोल है तो बहुत सारे जन्म हुए थे। जनरली लास्ट 3 लाइफ टाइम्स में ही ये मेडिटेशन और ये तृष्णा ये ज़्यादा तक होती है। तो वन ऑफ माय लेटेस्ट पास्ट लाइफ में भी मैं एक नाग साधु जैसे, అంటే लॉट ऑफ योगिनी लाइफ एंड मेडिटेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन दैट, वो भी मैंने क्लियरली देखा। और ज़्यादा तक मेरे लाइफ टाइम्स पावर लाइफ टाइम्स, मनी लाइफ टाइम, मतलब मैं रूलर थी, मतलब ऐसे 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 चीज़ें बहुत है। इसीलिए शायद इस लाइफ में मैं पूर्ण आध्यात्मिक लीडरशिप साइड बहुत इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि वो बट सब कुछ अभी भी अनुभव हो आपका गया। लीडरशिप क्वालिटी तो अभी भी है, हाँ, तो होता वही है, होता क्वालिटी जो है। है वो चल रही है आपकी यस, अभी भी इवन व्हेन से। आई यूज्ड टू इंटरैक्ट विद पत्री सर पीएमसी में तेलुगु में रोज बात करते थे, मैं बहुत क्वेश्चंस पूछते थे, एनलाइटनमेंट क्या है, क्यों ऐसे होता है, तो ही यूज्ड टू टेल, अगर बिफोर एनलाइटेंड यू आर अ टीचर, यू विल टीच एनलाइटनमेंट। बिफोर एनलाइटेंड यू आर, सपोज ही टोल्ड आई एम ए मार्केटर, एट दैट टाइम मैं मार्केटेड फर्टिलाइजर्स को बेचती थी, अभी ध्यान को बेच रहे हो, అంటే बेच रहे हो मतलब ही यूज्ड मार्केट कर रहे, प्रमोट कर रहे ऐसे। तो जो हमारा तत्व होता है ना, अगर एनलाइटेंड पाथ में गए, सत्य पाथ में बाद में एनलाइटेंड हो गए, तो भी वही ट्रेड्स में हम काम करते एक्चुअली। सो ऐसे सर से बहुत टेस्ट करती थी मैं, हमेशा टेस्ट करने से चाहती थी, हम टेस्ट पास हो जाते थे, हम सोचते थे कि उनको टेस्ट कर रहे एक्चुअली हमारा टेस्ट हो रहता है। फर्स्ट भी मैं ऐसे पूछती, आपको गुरु क्यों का है, फर्स्ट डे ही मैंने पूछा, गुरु कहना है मैंडेटेड है, ये कब कुछ करना है, सरेंडर, देन ही सेड कॉल ए फ्रेंड, व्हाट इज देयर, गाइड, think best friend, if your friend is there, if you like, think a guide, then you take a master, otherwise why you're like that, very simply he used to tell humbly. So that maybe attracted more, and he used to tell me about pre enlightenment phase, post enlightenment phase, मैं ऐसे भी पूछती। तो आपको जितना भी और ज्ञान मिला इन्हीं 6 घंटों में रोज जो हाँ, आप मिलते थे 6 months 6 मंथ्स के अंदर, आपको पति जी से अलग-अलग ज्ञान मिलता रहा। सो उस टाइम तक हम लीडरशिप मार्केटिंग के बारे में कन्वेंशनल थिंकिंग था, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, पर सब सर आया वो ध्यान के माध्यम से कैसे इम्प्रोवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल हम सोचते थे रेवेन्यू आने के लिए ऐसे ही काम करना बोल के, पर सर दिखाते थे कि ध्यान करने के बाद कैसे पीपल ओपन अप हो जाते थे, कैसे अपने आप कुछ रेवेन्यूज फ्लो हो जाते थे। हम सपोज एक संकल्प लिया, इतना कॉर्पस चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए उसको वो बनाने के लिए, एग्जाम्पल हम सोचते थे कि बिजनेस करके प्रोडक्ट बेच के कमा के ऐसे ही कमाना है, पर वो अलग से तरीका इनोवेटिव दिखाते थे कि जब हम हमारा विजन प्योरिटी से बताते थे, मेडिटेशन करते थे, करवाते थे, उसके बाद सपोज एक बोर्ड मीटिंग में हमने प्रपोजल दिया, जल्दी क्लोज हो जाते थे। सपोज हमको उस टाइम में ये 1 करोड़ चाहिए प्रपोजल के लिए, जब हम ध्यान करने के बाद वो विशेष तरह से हम बताते थे, नहीं तो वो विशेष तरह से स्वीकार करने का तरीका बदल जाते थे, ईजिली अमाउंट जनरेट हो जाता था। एग्जाम्पल, तो भौतिकता आध्यात्मिकता अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। ये प्रिंसिपल्स जो है हम अप्लाई करना पड़ता है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, मतलब जो अंदर में सीखते हैं वो विधि बाहर अप्लाई करना पड़ता है। दैट पत्री सर बहुत प्रैक्टिकली दिखाते थे, इसीलिए कॉमन सेंस होना पहले बोलते थे। स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं बोलते थे, पहले कॉमन सेंस से शाकाहार खाओ बोलते थे, कॉमन सेंस से बात करो बोलते थे, क्योंकि स्पिरिचुअल सेंस साधना की प्रोसेस है, वो स्पिरिचुअल सेंस इज ए प्रोसेस, सबको एक तरीके से नहीं होता, अलग अलग। पर सर जब बोलते थे सिंपलीफाई करते थे, कॉमन सेंस के साथ करते थे, वो बहुत सारे डिविनिटी ये वो ऐसे चीज़ें बातें नहीं करते थे, साइंस जैसे स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक एक शास्त्रीय पद्धति के माध्यम से ऐसे बोलते थे। सो दैट ऑल अट्रैक्टेड मी, एंड ही गिव लॉट ऑफ पुस्तक, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, कैसे पता चलता उनको नहीं पता, जो बुक मैंने पढ़ लिया होता उनको पता चल जाता था कि ये उसने पढ़ लिया। सो वो ऐसे डिस्कशन करता था कि उसमें से पॉइंट्स निकाल के करते थे, पर जो मैं नहीं पढ़ी वो बुक देते थे उस टाइम तक, मैडम रीड दिस। सो इवन द 1000 सीड्स ऑफ जॉय लेटर ऑन इट केम, इवन व्हाट इज दैट बुक, आई लाइक इट सो मच, डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा बाय लाजरो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत वेरी प्रोफाउंड बुक ऑन बायो एनर्जी ऑफ लेट रिसर्च में, बहुत अच्छा बुक है। सो सर बहुत, इवन दैट रशियन लेडीज बुक व्हाट इज दैट, ही यूज्ड टू गिव एनेस्थीसिया एंड ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स सर यूज्ड टू गिव मी, थिंकिंग एंड डेस्टिनी। सो वो 6 मंथ्स भी बहुत सारे सीख लिया मैंने। दीप्ति जी, जैसा कि आपने अभी बोला आपको बुक्स सर देते थे और आप पढ़ते थे नई बुक्स, तो आप कुछ बता रहे थे कि आपको कुछ ना कुछ विजन्स जब आप पहले ध्यान में बैठते थे तब भी आते थे, तो 1000 सीड्स ऑफ जॉय जो है उसके बारे में जो विजन था देवी का स्वरूप का, वो आपको पहले भी आया हुआ है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं।
सो मैं ज़्यादा तक ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज, दैविक स्त्री तत्व हमारा में अंदर के जागृत करने के काम में आए थे विशेष रूप से अर्थ में। सो हमको पहले से भी ये फेमिनाइन थॉट ज़्यादा होते थे। तो पत्रिसर को हमारे रामायण में तो सीता एंड मैं ही पूछती थी, जब सीता एंड मैं वो बोलते थे हाँ आया देखो। लाइक दैट ऑल्सो थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय मेनी ईयर्स अगो ओनली आई यूज्ड टू सी द इमेज। वहाँ आनंद जी का एक अच्छे से आर्ट्स होते थे, मुझे वो आर्ट्स पहले ही आते थे जो देवी का रूप, क्योंकि मैं देवी शक्ति बोला ना ऑलरेडी बाला त्रिपुरा एनर्जी से जुड़ती थी ना, तो देवी विजन्स आना, कम्युनिकेशंस आना, लाइट ज़्यादा तक लाइट बहुत अट्रैक्ट करती थी, लाइट मैसेजेस आता था मुझे, लाइट कम्युनिकेशन, इवन गॉडेस यूज्ड टू कम इन गोल्डन लाइट्स एनर्जीज, हिज ड्राइंग्स वेयर लाइक दैट ना, सो आई यूज्ड टू सी दैट पहले ही मेडिटेशंस में। एंड व्हेन आई रेड द बुक लाइक लॉट ऑफ नॉलेज नीडेड ऑन द अर्थ नाउ, डिवाइन फेमिनिन विजडम। सो अलग अलग राइटर्स भी अभी लिख रहे हैं 2500 ईयर्स पहले जो मैट्रियार्कल सिस्टम्स और फेमिनाइन सिस्टम्स है अभी फिर आ रहे। फेमिनाइन सिस्टम्स मतलब ये क्रिएटिविटी, जॉय, कंपैशन, ये सब कुछ फेमिनाइन क्वालिटी से होता है, मेन में भी होता है, पर अर्थ में अभी न्यू सिस्टम्स बनाने के लिए ये सब कुछ फिर जागृत होने लगता है। ऐसे जागृत होने के प्रोसेस में हमारे जैसे महिलाओं का काम ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा तक महिला ध्यान चक्रम से पत्री सर 18 से शुरू किया, मे बी 18 से सर से जुड़ा एग्जाम्पल, एंड वुमेन एनर्जी मेडिटेशन सर्किल सर बॉडी वेकेट करने के बाद मैंने एक्टिवेशन हुआ। सर यूज टू बिफोर वेकेटिंग बॉडी ऑल्सो बोला क्रिएट न्यू सिस्टम्स, అంటే एक्टिवेटेड अर्थ सिस्टम्स, उसका मतलब ये था। तो 18 to 22 के बीच में भी इतना अनुभव उनके साथ, गुरु पूर्णिमा ट्रैवल्स, अदर ट्रैवल्स, ये ट्रैवल्स, अलग 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 अनुभव, एंड नाउ आई एम हियर बिकॉज ऑफ ऑल दैट नॉलेज। दीप्ति जी, आपको पति जी से बहुत कुछ मिला। एक तो लाइव उसमें भी मिला, फिजिकल बॉडी थी तब भी मिला, आज भी मिल रहा है। उसी के सोर्स के साथ आप आगे काम भी कर रहे हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इतना कुछ लिया, अब उसको आप आगे कैसे बांट रही हैं? यस यस। तो लाइक आई सेड पत्री जी सर के साथ वो जर्नी एक वर्ड में भी नहीं बता सकते, हर रोज एक प्रोसेस था। मैंने बोला ना उसको जो भी पूछते हो हमको आंसर आ जाते थे रात तक 24 आवर्स में से। तो आफ्टर सीकिंग ऑल दैट नॉलेज मैंने पिरामिड्स कभी नहीं बनाया एक्चुअली। सर अनुभव करते थे, ही यूज्ड टू मेक मी टेक टू सर्टेन पिरामिड्स ऑल्सो, इवन वुमेन इन हिज लाइफ हु वर्कड, यू टोल्ड वुमेन एनर्जी ऑलवेज ना, देखो ये वुमेन है वुमेन। अजीब के तरीके से उसने मुझे कुछ वुमेन से जुड़ा, कुछ पिरामिड एनर्जी से जुड़ा। One day in latest Dhyana Mahachakram, I think he told create once for experience you build, ऐसे भी बोला एक। तो मैंने जाने के बाद सर बॉडी विकेट करने के बाद मुझे गोल्डन पिरामिड्स का विजन आया कि देवी शक्ति से और हायर डिवाइन फेमिनिन को एक्टिव करने के लिए अर्थ में सम हायर डेंसिटीज से आ रहा है वो मैसेज, एंड क्रिएट गोल्डन पिरामिड्स। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। अब तब मैंने शुरू किया तेलंगाना पिरामिड वुमेन स्पिरिचुअल सोसाइटी, इंडियन पिरामिड वुमेन स्पिरिचुअल सोसाइटी, ग्लोबल वुमेन पिरामिड स्पिरिचुअल नेटवर्क। दो मैंने उसने उतना एक्टिव नहीं रखा अभी, लास्ट 2 ईयर्स में थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से, पर यस मैंने गोल्डन एनर्जी पिरामिड का सृष्टि का मैनिफेस्टेशन अर्थ में शुरू तो कर लिया, पर प्योर गोल्ड मटेरियल तो कॉस्टली है, अभी अभी नहीं मिलेगा। तो मैंने अल्टरनेटिव पूछा हायर मास्टर से, तब मुझे गाइडेंस मिला कांच से बनाओ इनिशियली, यू कैन मेक विद कांच एलिमेंट। सो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट। फर्स्ट पिरामिड मानिकोंडा में बनाया, उसके बाद कोमरवेली में बनाया तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, बाद में 33 गोल्डन पिरामिड्स बनाने का मिशन मैंने लिया अभी। और डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन सर्कल्स, मेडिटेशन सर्कल्स, ध्यान में जिस वुमेन के साथ भी मैं इंडस्ट्रीज में काम कर रही हूँ अभी टिल नाउ 10,000 महिलाओं को मैंने सपोर्ट किया अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए। उस माध्यम के ही मैं यूज़ करती हूँ ध्यान प्रचार करने के लिए। मैं सेपरेटली जाके ऐसे नहीं करती हूँ। जब मैं उनको बिजनेस ट्रेनिंग देती हूँ पहले ध्यान इम्पॉर्टेंट है बोलती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस, मेडिटेशन से हर महिला को ध्यान करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, महिला को प्रमुख रूप से करना चाहिए। वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल होती है, पर आजकल के समाज में वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस, अलग अलग रीजंस के वजह से भी फैमिली सिस्टम्स अच्छे नहीं रह रहे। तो महिला को जब वो करेगी एक फैमिली पूरा वो न्यू एनर्जीज में लाएगी। तो मैं ये कर रही हूँ, विशेष रूप से ये काम कर रही हूँ। दीप्ति जी, जब एक वुमेन पूरा एनर्जेटिक हो जाती है तो उसके हर कार्य में उसके माध्यम से जो एनर्जी फ्लो करती है वो उसके परिवार में भी जाती है, समाज में भी जाती है। तो इसलिए शायद ये इम्पोर्टेंट हो गया अभी इस एरा में कि वुमेन एनर्जीज को जितना ज़्यादा एक्सपोज करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। सही में। तो और जानना चाहते हैं आपसे कि
इसके बाद अभी आप जो वुमेन एनर्जीज पे काम कर रही हैं, आपने कहा कि 10,000 वुमेन्स को आपने और किया, तो और आप उनको किस तरीके से तैयार करती हैं? ध्यान भी आप करवा रही हैं, आप उनको और किस तरीके से तैयार करती हैं? सो हम पहले सोचते थे वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करना, ये मेरी सोच थी। एक बार एक अनुभव अच्छे से हुआ। पत्री सर एक महिला चेक कुछ नाइट कर्नूल कुछ लेके गए, उधर एक 5th क्लास भी नहीं पढ़ा वो लेडी कॉस्मिक नॉलेज के बारे में बात करने लगी। हमने सोचा अरे ये असली एम्पावरमेंट होता है, वुमेन अंदर से उधर एक बच्ची को दूध देते हुए ध्यान कर रहे, एक ऐसे बैठते ध्यान कर रहे, रिच पुअर हर वुमेन, हर तरह के वुमेन थे उधर 10,000 क्राउड में ध्यान कर रहे थे। और अनपढ़ लेडी उतना अच्छे सोल नॉलेज मेटाफिजिक्स के बारे में बात किया। दैट इंस्पायर्ड मी दैट अगर वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो नॉट ओनली इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, फर्स्ट स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करना है, अंदर से उनको ये स्ट्रेंथ मिलना है। क्योंकि बाद में भी मैंने देखा जब मैं उनको इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट देके इंडस्ट्रीज रखवाती थी ना, तो हेल्प करती थी, एंटरप्रेन्योरशिप ये वो, बाद में वो अलग अलग क्लेशों में जाते थे। ग्रीड, जेलसी, एंगर, फाइटिंग कुछ ऐसे भी होता है था किसी के साथ इमोशनल डिप्रेशंस, ये वो, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल रिलेशन प्रॉब्लम्स, वो भी बिजनेस को इफेक्ट करता था। तो मतलब क्या होता है, तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इज अ फर्स्ट, ध्यान देना, ज्ञान देना। पहले वेजिटेरियनिज्म अच्छे से शाकाहार खाना खाने से तन मन बॉडी माइंड सोल बैलेंस रहता है। तो ये दोनों प्रोमिनेंटली बताने लगा अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हम एंटरप्राइजेस लगा देते हैं उनको, అంటే खुद स्वयं उपाधि आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं ना अभी, वो करने का हम उनको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा तक करते हैं। छोटे छोटे चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करना, फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर वुमेन एंड लाइवलीहुड्स में ज़्यादा करते। सो फूड, ज़्यादातर फूड, इको प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैं लगवाने के लिए सपोर्ट करती हूँ अभी। तो फॉर मी एम्पावरमेंटल ये विकसित वॉट एवर दिस इज जो है, इकोनॉमिक होना, उनको स्पिरिचुअल होना, सोशल होना और इकोलॉजिकल भी होना। అంటే हम कॉन्शियस रहना प्रकृति के बारे में, कॉन्शियस रहना समाज में, ये हम किस तरह के रिलेशंस बना रहे, एनर्जी ट्रांसफर। देखिए अभी मैं एक वुमेन होने के नाते इतने सारे मतलब ध्यान किया, सीख लिया, संसार में ही संन्यास किया। इसके बाद मैंने बहुत सारे देवी साधनास भी किया, स्वर योग विद्या सीखा, दश महाविद्या सीख रहे हो, स्वर विद्या। सो ये पूरा बैलेंस करना पड़ता है ना। पर इसके वजह से मैंने इनर चाइल्ड इंजुरी क्या है जान लिया, फॉर एग्जाम्पल आउटर वर्ल्ड लीडरशिप क्या है बात जान लिया, आउटर टफ कितना भी हो अभी मैं हैंडल कर सकती हूँ। तो ये वुमेन भी जब देश को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है, सब कुछ नहीं करना, पहले अंदर से आनंद रहना। अगर वुमेन हैप्पी नहीं है तो समाज हैप्पी नहीं रहेगा। वुमेन जब हैप्पी रहेगा समाज हैप्पी रहेगा। सो ये अंदर का हैप्पीनेस जो है ध्यान से ही आता है। तो ये प्रमुख रूप से हम बता रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। आप आगे जैसे ये अभी इसके ऊपर तो आप काम कर रही हैं, आपने अपनी संस्था बना ली और उस संस्था में आप फूड के ऊपर भी काम कर रही हैं, क्योंकि आपका बेस जो एजुकेशन था वो एग्रीकल्चर था। तो इसके साथ साथ आप फूड पे और कैसे काम कर रही हैं? या नेचुरल फूड, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल लाइफस्टाइल, सहज व्यवसाय, सहज आहार, सहज जीवन शैली पहले से भी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी। सेंद्रीय व्यवसाय के ऊपर ही बिजनेस देना है। तो अभी क्या है, सब लोगों को इतना कलुषित हो गया वातावरण, इतना कलयुग के अंत समय में अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, वायरस, इम्यूनिटी इश्यूज, सब कुछ। सबको फूड को देखने का तरीका बदलना है। फर्स्ट फूड मतलब ये ग्रॉस आहार नहीं होता है जो हम खाते हैं, सूक्ष्म रूप से जो आता है वो भी फूड है, जो देखते हैं फूड है, जो सुनते हैं फूड है, जो एक्सपीरियंस करते हैं वो भी फूड है। सपोज अनवांटेड न्यूज़ देखते हैं, वो फूड ही जैसा है सूक्ष्म रूप में। यू शुड सी फूड एज व्हाट वी रिसीव। तो व्हाट वी रिसीव को बदलना पड़ता है, नहीं तो व्हाट वी रिसीव शुड बी only the positive things or only the things which improve our soul journey. Also food is the first form of self love. అంటే आहार जो है स्वयं प्रेम के विषय में पहला स्टेप है। जो आहार बनाता है उसको बहुत शक्ति होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनाना। वो लोग घर में जो कुक करता है हाई एनर्जी से कुक करना, तभी फैमिली हाई एनर्जी में हो। जो कुक करने वाला अलग अलग मूड से करेगा वही मूड इनको भी आएगा। एंड एग्जाम्पल, सो फूड इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। फूड ही मूल है, दैट्स वाई अन्न को उतना मूल जैसा संपूर्ण अन्न वैसा मन मन हम है। बोलते ऐसे हैं। क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि हमारा थॉट क्रिएट्स अवर रियलिटी। तो सब लोग बोल रहे हैं, स्लोगन्स भी लिख रहे हैं, अभी सबको पता है। बट व्हाट क्रिएट्स थॉट, दिस ऑल्सो यू हैव टू नो। योर ब्रेथ क्रिएट्स थॉट, आई मीन लाइक ब्रेथ अवेयरनेस के हिसाब से थॉट्स का स्टाइल होगा। एंड हाउ दिस ब्रेथ एंड थॉट इज इम्पैक्टेड अगेन बाय फूड ऑल्सो।
सो अलग-अलग के फूड, अभी तो मैं ग्रॉस फूड के शिफ्ट हो गया, मतलब सलाड्स, ग्रीन फूड्स, अभी वीगन्स आ रहे हैं, कुछ ब्रेटेरियंस है, लाइटेरियंस है। हमारे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन लाइट होते हैं, लाइट बॉडी हो जाते हैं हम। तो बीच में ये ग्रॉस फूड जब ले रहे हैं, बहुत केयरफुली लेना। कहीं से भाई कोई ने कुक किया वो खाए, ऐसे नहीं करना। थोड़ा भी खाए, जितना भी खाए, अच्छी एनर्जी वाले वो बना के खाना। सो फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग एक्चुअली। दीप्ति जी, आपका जैसे जैसे आपने बताया अभी, जो समझ आई मुझे, आशा करती हूँ पब्लिक को भी समझ आएगी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो आँख है, कान है, हमारी त्वचा है जो बाहर एयर को भी महसूस करती है, उन सभी से जो भी हम लेते हैं वो सभी फूड का एक फॉर्म है। उन सब में प्योरिटी आनी चाहिए। देखने में, सुनने में, बोलने में, इन सब में ही प्योरिटी आनी चाहिए। यही हमारा असली फूड है। या एटलीस्ट अवेयरनेस में, सी आई कांट, बाहर जो है मैं बदल नहीं सकती, पर अवेयरनेस में तो खा सकती हूँ। हाँ। एटलीस्ट ऑप्शन नहीं है, कुछ खाना पड़ा, फिर भी मैं अवेयरनेस में खा सकती हूँ। पहले पुरातन समय में एक योगी लोग भी ऐसे विशेष, दे यूज्ड टू बी वेरी अवेयर, जब खाना खाते थे ग्रैटिट्यूड से खाते थे। सी एक योगीज के पास भी देखिए हमेशा वाटर रहता है, हमेशा एक योग दंडा भी ऐसे रखते थे, वो स्वरा बदलते हैं, ब्रेथ बदलते हैं कि उस टाइम में साई थॉट भी अलाइन करे नेचुरल ब्रेथ से। सो एंड वाटर, दे ऑलवेज यूज टू चार्ज वाटर। सो वाटर जब हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी अवेयरनेस से, लव से, बहुत सारे डिजीजेस साइकोसोमैटिक होते हैं, वाटर से ही हील हो जाते हैं, फूड से ही हील हो जाते हैं। फूड सबसे बड़ा मेडिसिन होते हैं। अब पीपल बोल रहे हैं प्लांट इज अल्टरनेट मेडिसिन। नो, प्लांट फूड असली मेडिसिन होता है। जो फार्मा ये होता है अल्टरनेट मेडिसिन होता है एक्चुअली। उसको अल्टरनेट बोलना, इसको ओरिजिनल बोलना। ये ओरिजिनल है। फूड जो होता है वो ओरिजिनल मेडिसिन है। हर एक नेचर में इतना, प्रकृति में इतना भांडागार है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, छोटे 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 फूड से ही हमारा हीलिंग हो जाता है। सपोज मेरा ही लाइफ में एग्जाम्पल, मुझे यूट्रस ये वो, उसके बाद बोला ना एक सर्जरी हुआ, वो भी शायद मेरा कार्मिक अकाउंट में था, कुछ ब्लॉकेजेस रिमूवल के बाद हुआ शायद। पर उसके बाद मैं कभी हॉस्पिटल्स, सिजेरियन के बाद भी टैबलेट्स लेना, पेन किलर्स लेना, ये वो कुछ नहीं करती थी। అంటే वो एक्सेप्शनल कार्मिक रिमूवल के तो वो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर जो मेरे हाथ में है अभी भी, मैं उतना सारा वैक्सीन लेना, ये वो कुछ नहीं, అంటే मैंडेटेड जो है ठीक है। सी मॉडर्न साइंस भी एडवांस्ड है, कर रहे काम, मैं उसका इंसल्ट नहीं करना चाहती, पर दे हैव टू अंडरस्टैंड स्पिरिट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द साइंस। स्पिरिचुअलिटी साइंस के बिना मॉडर्न साइंस अधूरी हो जाते। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न एडवांसेस पूरा बायो एनर्जी में चल रहा है। लाइट के थेरेपीज, साउंड के थेरेपीज भी आ रहे हैं, है ना। हम सुन रहे हैं ऑलरेडी, शब्द ध्वनि से म्यूजिक कितना थेरेपी हमारे आ रही है। फ्रीक्वेंसीज इंप्रूव हो रहे हैं। तो हमको ये जानना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड अप्लाई देम इन आवर लाइफ्स। सो मेरे लाइफ में भी ऐसे हुआ, एक्सट्रीम सिचुएशंस भी आए, एक टाइम सर्जरी के जाना है, बट I told the doctor, it's okay, I'll come back on 45 days. You check again, if mandated, I'll go for surgery. Then I went back and meditated. Then my uterus need not be operated उसके बाद। అంటే ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कम कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, जिस आहार का रहे उसी माध्यम से। नेचर में इतना अबंडेंस है, क्यूज बहुत सारे है, प्रिवेंटिव थेरेपीज है आहार से। हाँ, अभी डायबिटिक बोल रहे हैं, शुगर बोल रहे हैं, ये सब तो इंडेक्सेस है जो आप बना रख के इंडेक्सेस दे के बैठे हो। सही आहार से, सही लाइफस्टाइल से हाफ ऑफ द नहीं आते। ब्लड प्रेशर ये वो तो साइको ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि फूड लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है बोल के। सो ध्यान जो करते हैं ऑटोमेटिकली ये सब कुछ इंप्रूव हो जाते हैं। जब ध्यान करते 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 फूड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है, लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, एवरीथिंग इंप्रूव होता है, इंट्यूशन बढ़ता, कॉस्मिक एनर्जी आने लगता, हमको गाइडेंस मिलता रहता है कि नेक्स्ट क्या करना है, हर एक डिसीजन भी कैसे लेना है। मिरेकुलस थिंकिंग, मिरेकुलस लिविंग आ जाते हैं उसके बाद। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई कि जब हम ध्यान करने लग जाते हैं, हमें अपनी इनर वॉइस सुनाई देने लग जाती है। फिर उस ध्यान के माध्यम से ही वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो हमें हील भी करती है। और बाहर का हमारा चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, चाहे वो 5 एलिमेंट्स ही हैं, उन सब में भी वो वही एनर्जी मूव करती है। हाँ। तो इसलिए ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पति जी तो हमेशा बोलते हैं कि हमेशा कोई भी काम करो उससे पहले ध्यान करो और फिर वो काम करो, तो अपने आप ही वो अमृत बन जाएगा। मैं डेली वही इम्प्लीमेंट करती हूँ मैडम। हर रोज कुछ करती हूँ नहीं करती हूँ पता नहीं, ध्यान तो करती हूँ ऐसे। तो दीप्ति जी, अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप
दिल्ली में आपका विजिट था और दिल्ली में एक यूथ आइकॉन के लिए सिलेक्शन हुई आपकी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा, ये यूथ आइकॉन विकसित भारत में मोदी जी विकसित ने एक भारत में। कैंपेन रखा, 1 लाख पीपल फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड लीडर्स को चुना, उसमें से 200-300 फिल्टर किए और स्कूल कॉलेजेस में भी दे केप्ट सम कंपटीशन था कि लीडरशिप्स में वो लिए। तो हमारा क्या हुआ, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं ना ये वुमेन एम्पावरमेंट में। सो हमने फार्मर्स के साथ किया, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को सपोर्ट हुआ, नेचुरल फूड ये वो वुमेन को सपोर्ट किया, हम शी मैन्युफैक्चर्स, हर मार्केट, वीएम, ये सब कुछ मेरा ही बना हुआ ब्रांड से और बहुत सारे वर्क किया, इसीलिए उसने चुनाव किया सिलेक्शन करके। इससे पहले भी मुझे बहुत सारे अवार्ड्स आए हुए हैं, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, वुमेन लीडर्स अचीवर्स, वो तो काम, पर ऐसे ही वो अवेयरनेस अवार्ड उतना स्फूर्ति नहीं देते थे हमारे में। जो अंदर का जो लाइट है ना, जब कोई रिकॉग्नाइज करते थे वो स्फूर्ति बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, थैंक्स टू मोदी जी भी एक योगी जैसे है, वो जो काम करते हैं वो भी बहुत, ही इज़ ऑल्सो वेजिटेरियन, शाकाहार बहुत प्रमोट करते। पर अच्छा लगा जब इधर आया, इतने सारे युवा को देखा, युवा शक्ति हमारा हम बहुत पुण्य कर रहे हुए भारत भूमि में हम पैदा हुए और इतने सारा स्पिरिचुअल नॉलेज है इधर। सो आई लाइक दैट मोर ऑफ माई कंट्री। मुझे बहुत सारे अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फिर भी मैं नहीं गई, क्योंकि इस हमारे भारत देश में काम करना है, हमारा महिलाओं के साथ करना है, हमारे युवा के साथ काम करना है, ये मेरा इच्छा है। हाँ, मोदी जी तो स्वच्छ भारत बनाए, हम तो सोचते हैं ध्यान भारत बनाना है। ध्यान भारत ही है, हमेशा ध्यान भारत था, है, रहेगा। पर बीच में जब कॉलोनिज्म आया, 100-200 ईयर्स दूसरों ने रूल करने लगा, ये लोग भूल गए, फिर याद दिला रहे हैं हम बस। तो मोदी मतलब विशेष रूप से मोदी जी ने योगा प्रमोट किया, इंटरनेशनलाइज किया, नाउ एवरीवन इज डूइंग, इन स्कूल्स में भी ऐसे। अभी पत्री सर के बाद इतना चेंज आ गया, ध्यान 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 भारत, ध्यान स्कूल्स, एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। बट आई एम टेलिंग गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अनाउंस इट लाइक ए प्रोग्राम, मेडिटेटिव भारत। आई एम विजुअलाइजिंग दैट। अभी मेडिटेशन डे भी आ गया। या मेडिटेशन डे आ गया। और भी इफ गवर्नमेंट मेक्स लाइक ए पॉलिसी, इट इज मैंडेटेड फॉर सोल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी, अच्छा रहेगा ना। अभी योगा तो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली, ऐसे मेडिटेशन में क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोसीजर्स है ना। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हठ योगा को मेडिटेशन मान रहे हैं, कुछ लोग कुछ को मान रहे हैं, माइंडफुलनेस को मेडिटेशन मान रहे हैं। नहीं, आनापानसति जो होता है, आई एम टेलिंग विद पर्सनल एक्सपीरियंस, 7 to 8 to 18 फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन को मैं रिसर्च करके बोल रही हूँ। आई विल गिव यू द पब्लिकेशंस ऑल्सो समडे, कि ये बहुत सिंपल है, प्रोफाउंड है। आप हनुमान जी का वो पुरातन वाला पिक्चर्स देखिए, ऐसे बैठ के ऐसे श्वास पे ध्यान रखने का। तो ये सिंपल प्रोफाउंड आनापानसति टेक्निक जो है, ये सही तरीके का मेडिटेशन होता है। तो इफ दिस मेडिटेशन इज प्रोफाउंडली मोर स्प्रेड, इट विल हेल्प लॉट ऑफ युवा, लॉट ऑफ women, they get their inner energies out, and this is the right way of meditation. See, that we have to understand also, like right way of food, right way of meditation. We're not telling others are not गुड और बैड हियर, राइट फॉर्म्स होते हैं कुछ उस टाइम को जो बहुत प्रोमिनेंटली चाहिए होते हैं। सो आई थिंक आनापानसति मेडिटेशन इज राइट नाउ द मोस्ट प्रोफाउंड येट सिंपल, एंड everyone should promote this, everyone should learn meditation every day, practice it for a better life. We have to face the world also now. कलयुग अंत टाइम में रोबोट्स आ रहे, कुछ दिन में एआई आ गए। एआई तो आएगा, एनआई चाहिए, नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा, मेडिटेशन से ही आएगा, कुछ और मार्ग नहीं है इसको। तो ऐसे होना, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द शिफ्टिंग वर्ल्ड। लाइट एज को शिफ्ट हो रहे, कलयुग, वार्स हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत हो जाएंगे, इम्यूनिटी वायरसेस तो हो जाएंगे। इस टाइम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। कौन होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? जो एलिमिनेट नहीं होगा, जो अवेयरनेस ज़्यादा होगा, मेडिटेशन ज़्यादा करेगा, अंदर से शक्ति ऊर्जा पाएगा, कॉस्मिक एनर्जी लेगा, ये लोग ज़्यादा तक सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ पे। सिंपल। जो लोग फियर डायमेंशन में, नॉन वेज डायमेंशन में, अलग अलग डायमेंशंस में होते हैं, 3 डायमेंशनल में है, अभी 4D में चल रहा है, तो फिर 5D शिफ्ट हो रहा है एग्जाम्पल। तो ये न्यू अर्थ के लिए शाकाहार, ध्यान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पिरामिड स्ट्रक्चर्स में मेडिटेट करने से और भी ऊर्जा बढ़ती है। सो ऊर्जा इज द न्यू करेंसी, ऊर्जा न्यू पैसे है। लाइक आप धन भांडा, धन धन बोल रहे हैं ना, ऊर्जा नया धन है। तो हम धन बनाना है, इकोनॉमी बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, सही है। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति में चेतना बढ़ाना पड़ती है, पहले कॉन्शियसनेस बढ़ानी पड़ती है। कॉन्शियसनेस ये न्यू इंडस्ट्री है, लाइक स्पिरिचुअलिटी इंडस्ट्री। सोचो एक बिजनेस बनाए तो स्पिरिचुअलिटी इंडस्ट्री, कॉन्शियसनेस इज अ न्यू इंडस्ट्री। सो युवा को सबको ये जानना होगा कि अंदर से चेतना होना चाहिए, तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। दीप्ति जी, हमने आपकी इस सुंदर यात्रा से बहुत कुछ जाना और आज भी आप उतने ही एनर्जेटिक हैं और काम कर रही हैं।
हर फील्ड में आप काम कर रही हैं। मेन जो आपने बताया या समझा हमने कि अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए। जब हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते रहेंगे, कितनी भी मॉडर्नाइज़ेशन आ जाए, हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो जब बढ़ जाएगी, तो हमारा सर्वाइवल पक्का है। कहीं पे भी रहें, चाहे सूक्ष्म जगत में जाके रहें और लोकों में रहें, बट हमारी इंटेलिजेंस हमें वर्क करेगी। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परंतु अभी हम अपने दर्शकों के लिए आपसे मैसेज चाहते हैं। सब लोगों को मैं हमेशा यही एक ही मैसेज देती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अब अर्थ में करने का जो है वो मेडिटेशन है। अंदर से जो ऊर्जा बढ़ाने होते हैं, हम अंदर से एम्पावरमेंट करना है, तभी महिला का एम्पावरमेंट, यूथ का एम्पावरमेंट, देश का एम्पावरमेंट, देश का आगे बढ़ना, समाज का, ये नेचुरली हो जाएगा। फॉर एवरीवन शाकाहार लाइफस्टाइल అంటే लिविंग इन वेजिटेरियनिज्म बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर रोज़ ध्यान करना इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग ध्यान प्रचार कर रहे हैं, पर ध्यान अहंकार भी नहीं होना, ध्यान अज्ञान भी नहीं होना, माया भी नहीं होना, सी दिस इल्यूशंस। बहुत सारे तक साधना डेली करना అంటే डेली प्रैक्टिस करते करते रहना। जब समय आएगा किसको बताना, वो चलता रहेगा, ठीक है। फिर भी जो ऑलरेडी मास्टर्स है, दे हैव टू बी मोर अवेयर नाउ, मोर प्योर, meditate more, meditate more. When the first best thing I can do, when I was intelligent I thought I'll change the world, when I'm wise I changed myself, ऐसे बोलते एक स्लोगन। तो जब आप विजडम बढ़ता रहेगा और भी अंदर से शक्ति, ऑटोमेटिकली वो सर्विस हो जाएगा सोसाइटी को। मैं हर महिला को तो ये विनती करती हूँ कि रोज ध्यान करिए, मैंडेटेड कंपल्सरी करिए। एक बच्चों का, एक हस्बैंड का, फैमिली का, सोसाइटी का, पूरा विश्व का अब बदलावत आपके वो हमारे हाथ में, महिलाओं के हाथ में है अभी। बच्चों से महिला सीखना, महिला से पुरुष सीखना, ज्ञान ऐसे सीखना, चाइल्ड विजडम को विमेन सीखना, वुमेन विजडम को मेन सीखना, तभी ये बैलेंस ऑफ अर्थ एनर्जीज हो जाएगा। ये डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग का समय है, ऑलरेडी आ गया और बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ध्यान ही एक इट्स अ ओनली टूल टू इनर चेंज एंड आउटर चेंज ऑफ द वर्ल्ड। यही मेरा हमेशा मैसेज यही रहेगा। दुखी है ध्यान करिए, सुखी है ध्यान करिए, सक्सेसफुल है ध्यान करिए, फेल्यूर है ध्यान करिए, फ़र्क नहीं पड़ता। सो आत्मा का जो होता है ये इटर्नल कंटिन्यूएशन ऑफ एनर्जी है। सो हम जो विजडम कॉन्शियसनेस बीइंग्स है, वी हैव टू बी वाइज व्हेन वी आर ऑन द अर्थ। जब पृथ्वी में है ज्ञान से रहना, ध्यान से रहना, అంటే रोज ध्यान का ध्यान करना। सो हमेशा ध्यान करते रहिए, कोई भी आपका परिस्थिति है ध्यान करते रहिए। जब कष्ट आए तब ध्यान करें, ऐसे नहीं कभी भी ध्यान करो। हेल्थ प्रॉब्लम आए उसके बाद ध्यान करना, नो, कभी भी ध्यान करो ताकि हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। सो जब आनंद है, नहीं है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर से जब आनंद आ जाते, आने रहते हैं, सब कुछ एक ही तरह दिखता है वर्ल्ड में, सब कुछ वी कैन फेस कर सकते हैं हम। सो सब लोग, महिला, बहुत सारे महिला ध्यान करना है। मेरा विजन भी यही है, महिला ध्यान चक्रम बहुत सारे में डिसेंट्रलाइज करके कहीं पे भी जाती हूँ, करते ही रहती हूँ रोज़। कहीं पे फ़ोटो वीडियो निकालने का टाइम भी नहीं होता कभी-कभी मुझे, ठीक है, करते ही रहते, कर्मयोगी जैसे करते-करते जो है ना, आप भी ध्यान करते रहना, ध्यान देते रहना। यही हमारा आत्म का सत्य होता है, इससे अंतिम सत्य कुछ नहीं है। द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ नोइंग योरसेल्फ। हमको खुद के जानना ही अंतिम सत्य होता है। यही मेरा भी वुमेन एनर्जी की तरफ से विनती है, हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को, हर आदमी को ध्यान करना ही चाहिए पृथ्वी में। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, हमने दीप्ति जी की इस आत्मा की यात्रा से जो सुना, समझा कि सबसे बड़ी बात जो पति जी ने कही, कॉमन सेंस को समझना चाहिए। जब हमारे अंदर कॉमन सेंस आ जाएगी, तो अपने आप ही बाहर भी, समाज में भी रिस्पेक्ट आ जाएगी और अपने अंदर भी रिस्पेक्ट आ जाएगी। आपकी खुशी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इन सब की जागरूकता के लिए क्या ज़रूरी है? आनापानसति ध्यान। उस ध्यान को करिए जीवन के अंदर। जितना अधिक आप स्वयं ध्यान करेंगे, बच्चों को कराएंगे, अपने परिवारजनों को कराएंगे, समाज में करवाएंगे, उतना अधिक आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो समाज की ऊर्जा बढ़ेगी।
समाज की ऊर्जा बढ़ेगी तो देश की बढ़ेगी, देश के साथ साथ पूरे विश्व की बढ़ेगी। तो बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ एक नए एपिसोड में नए पिरामिड मास्टर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।